हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है मेडिवल हिस्ट्री का सूफी एवं भक्ति आंदोलन, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्य की विधा का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जिनान। तो इस्लाम की सिया शाखा में इस्माइली, जाफरी और जैदी उप शाखाएं हैं। इस्माइली उप शाखा के अंतर्गत विभिन्न पंथ हैं, जिसमें से खोजास इनमें से ही एक है। और खोजास शब्द जो है वो पार्सियन ख्वाजा से लिया गया है और इसके द्वारा विकसित साहित्य की विधा जिना जो है, जिना का अर्थ होता है ज्ञान। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जिनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन परंपराओं में किया गया है? तो उसमें तीन कथन दिए हुए हैं। प्रथम है विजग बनारसी वाला, दूसरा है कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला और तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही कथन सही है। तो कबीर से संबंधित जो छंद है वो बीजक में संग्रहित है। बीजक का जो प्रथम संस्करण हुआ था वो 1868 ईस्वी में रीवा के राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा बनारस में प्रकाशित किया गया था। बीजक में संग्रहित इनके दोहों के तीन भाग हैं। पहला रेमनी, दूसरा सबद, तीसरा साखी। कबीर की अन्य रचनाएं का समूह कबीर ग्रंथावली नामक शीर्षक में संग्रहित है। यह संग्रहण मुख्य रूप से तीन हस्तलिखित संस्करण में दाऊ विश्व महाविद्यालय जयपुर राजस्थान में संग्रहित है। कबीर के अन्य जो छंद हैं वो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं थे? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में चिश्ती परंपराओं के प्रथम संत जो हैं वो शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने चिश्ती परंपराओं की नींव रखी। और जो बाबा फरीदुद्दीन गज ए शक्कर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है, तो उनके कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत जो हैं वो है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के शिष्य थे। भारत में सोहरावादी सिलसिले को संगठित, सुदृढ़ और लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो शिहाबुद्दीन सोहरावादी के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, संत निर्वाक अकबर के समकालीन थे। दूसरा है संत कबीर शेख अहमद सरहिंद से अत्यधिक प्रभावित थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा या से कथन सही है? तो दोनों कथन गलत है। तो निर्वाकाचार्य जो है वो रामानुजार के समकालीन माना जाता है, ना कि अकबर के, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के संत थे। जबकि अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक का था। और निबार आचार्य का जो मत था वो दूतावाद के नाम से जाना जाता है। वही संत कबीर जो है वो लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन था। अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। और कवि जो हैं कबीर वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तीन है, एक दाऊ दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। तो इनमें से जो है जो लोदी वंश का पतन हुआ था तथा बाबर के सत्तारूढ़ हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी गुरु नानक। 1526 ईसा पूर्व ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में लोदी शासक इब्राहिम लोदी को प्रहास कर मुगल वंश की नींव रखी। गुरु नानक का जो जीवन काल का था वो है 1469 से 1539 ईस्वी तक।
नानक एक ईश्वर में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। ईश्वर की एकता के आधार पर ही उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया और उन्होंने धार्मिक कर्म कांड की निंदा की। और जो दादू दयाल जी का जो जीवन काल है वो 1544 से 1603 ईस्वी तक है। इन्होंने भी ईश्वर की एकता, गुरु की महिमा तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। चूंकि लोधी वंश का जो पतन था वो 1526 ईस्वी में हो चुका था, अतः लोधी वंश के पतन के समय दादू दयाल उपदेश नहीं देते थे। और जो तीसरा है त्यागराज, तो त्यागराज का समय भी लोधी वंश के पतन के बाद का है। उनका जो समय था वो 1767 से 1845 ईस्वी तक का है और ये भक्ति मार्गी कवि तथा कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानकाहा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सूफी आश्रम से। सूफी मत 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित था। हर सिलसिले का नेतृत्व एक सूफी संत करता था जिसे पीर कहा जाता था। यह पीर अपने शिष्यों या मुरादों के साथ खानका यानी अर्थात आश्रम में रहता था, इसलिए खानका का अर्थ होता है सूफी आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग ए दहली थे। दूसरा है, ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चिश्ती संतों में निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग ए दहली सबसे अधिक प्रसिद्ध संत थे, सही है। ये सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ